थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं, इडियोमेटिक सेंटेंसेस हैं। जैसे कि कई बार हम कह देते हैं कि भाई गुड़ ज़्यादा मत खाया करो, उसकी तासीर गर्म होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनरली हम बोलते नहीं हैं, तो इन बातों को कहने के लिए क्या वर्ड्स यूज़ होंगे, क्या स्ट्रक्चर्स यूज़ होंगे, या फिर जैसे किसी से हम घुमा फिरा करके पूछ लेते हैं, शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि तुम्हें गुड़ ज़्यादा पसंद है या चीनी ज़्यादा पसंद है। सामने वाले ने कह दिया कि चाय में चीनी और दलिये में गुड़ ज़्यादा पसंद है। तो इस प्रकार के सेंटेंस इसको बोलने के लिए क्या वर्ड ऑर्डर रहेगा? सुनने में बहुत मुश्किल लग सकते हैं, अगर लिटरली इनको हम ट्रांसलेट करेंगे तो अटकेंगे, लेकिन बहुत आसान है। ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो अपने तरीके से बोले जाते हैं। तो एक बार देख लीजिए पूरा सेशन। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, वील ऑल्सो डिस्कस द ग्रामर ऑफ एवरी सेंटेंस that we are going to speak here in this session today। तो पूरा देखिएगा, ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है, यहां से शुरू करते हैं बेसिक से। राइट, मैंने बच्चे से पूछा आज कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है। देखो, एक तरीके से कह सकते हैं which subject's exam is it today, which subject's exam is it today। और मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं, फिर समझते हैं डिफरेंस दोनों में। एक मैंने कह दिया what exam do you have today या what exam is it today। देखिए, दोनों में बस फर्क क्या है, एक में मैंने कहा which और दूसरे में मैंने कह दिया what। जनरली आप सुनते होंगे विच और वर्ड में फर्क बस इतना सा है कि जब आप विच के साथ कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या आपसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, तो विच का मतलब है कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से चूज करने की बात हो रही है। और व्हाट जब हम कह देते हैं तो हम कह देते हैं बिल्कुल ब्रॉड। व्हाट का मतलब जनरली क्या नहीं होता है, व्हाट का मतलब ब्रॉड ही होता है। जैसे मान के चलिए मैं किसी व्यक्ति से पूछ लूं व्हाट इज योर फेवरेट कलर, जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो सामने वाला समझ जाएगा ब्रॉड है, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है, कोई सा भी कलर बता सकता है। राइट, अब इसी को थोड़ा घुमा करके मैं पूछूं विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, जैसे ही मोस्ट कह दिया ना वहां पर, तो इससे थोड़ा सा एक समझ में आ जाएगा कि कुछ मैं ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूं कि उनमें से कौन सा वाला आपको पसंद है। कुछ हद तक इंटरचेंजेबली जाते हैं, तो व्हाट के साथ अगर कोई क्वेश्चन आता है तो समझ जाइए कि बिल्कुल ब्रॉड कहा जा रहा है। जैसे मैं किसी अपने दोस्त से पूछने लग जाऊं व्हाट कंट्री आर यू गोइंग टू, यानी मुझे कोई आइडिया ही नहीं है इस वक्त, व्हाट कंट्री आर यू गोइंग टू, कौन से देश में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। आई होप समझ में आ गया होगा। और विच जब मैंने कह दिया तो विच में यह है कि थोड़ा सा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखो वहां पर सब्जेक्ट की बात हो रही है ऊपर वाले सेंटेंस में। देखिए मैंने कहा ना कि विच सब्जेक्ट्स एग्जाम इज इट टुडे, तो यहां पर मैंने कह दिया कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, संस्कृत जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कौन से वाले सब्जेक्ट का है। और व्हाट एग्जाम जब मैंने कहा तो यहां पर मैंने बिल्कुल ब्रॉड कह दिया कि मेरे को कोई आइडिया नहीं है। राइट, तो जब हम अपने भाव के हिसाब से बोलते हैं तो इंटरचेंजेबली चल जाते हैं, लेकिन बहुत जगहों पर नहीं चलता है। राइट, तो इतना बस फर्क हमको पता होना चाहिए। नाउ आज कोई एग्जाम नहीं है, जैसे बच्चे ने कहा कितना बेसिक सा सेंटेंस है, लेकिन दो तीन तरीके से इस बात को कहेंगे और बहुत फर्क पड़ता है, पूरा भाव बदल जाएगा अगर हम सिर्फ ग्रामर लगा देंगे या ट्रांसलेट कर डालेंगे, हिंदी को इंग्लिश में बोल देंगे। तो जैसे आज कोई एग्जाम नहीं है, उसने कह दिया देयर इज नो एग्जाम, देयर इज नो एग्जाम टुडे। अगर वो ये कह देता आई डोंट हैव एनी एग्जाम टुडे, दोनों का मतलब यही है कि एग्जाम नहीं है। उसने कहा आई डोंट हैव एनी एग्जाम टुडे और दूसरा कहा देयर इज नो एग्जाम टुडे, दोनों में क्या फर्क आ रहा है तो एग्जाम उसी का नहीं ना। देखिए, जब भी आप जनरली सुनते हैं नो के साथ कुछ सेंटेंसेस वर्ड्स यूज होता है, नो कुछ सेंटेंसेस में, तो हम ये बात कर रहे होते हैं नो को लगा के कि बिल्कुल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। राइट, मान के चलिए कि एक सिचुएशन है जहां पर ये इंटरचेंजेबली यूज करने से कितना भाव बदलेगा। मान के चलिए सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह को और बच्चा सो रहा है हमारा। अब मैं उससे पूछूं कि भाई आपका एग्जाम नहीं है क्या, डोंट यू हैव एन एग्जाम टुडे, डोंट यू हैव एन एग्जाम टुडे। अब उसने कह दिया देयर इज नो एग्जाम टुडे, तो पता है मुझे लगेगा झूठ बोल रहा है, क्योंकि है ही नहीं, देयर इज नो एग्जाम टुडे। तो मैं समझूंगा यार तू झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम सारे बच्चे तो जा रहे हैं। लेकिन अगर वो ऐसे कहेगा आई डोंट हैव एनी एग्जाम टुडे, तो मैं समझ जाऊंगा ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में बात कर रहा है। आई डोंट हैव एनी एग्जाम और लोगों के लिए हो सकता है। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बोर होते हो तो आप प्लीज मुझे बता दिए करें कि जहां भी बोर हो वहां लिख के फिर छोड़ के चले जाना सेशन को, तो मैं आगे से वो चीजें नहीं समझाऊंगा। राइट, जैसे एक इसी के बेसिस पे एक सेंटेंस में कहूं, एक मैं कह सकता हूं आई डोंट हैव मनी और दूसरा मैंने कह दिया आई हैव नो मनी। जैसे ही मैंने कहा आई हैव नो मनी, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, आई डोंट हैव मनी जब मैंने कहा तो ना होने की बात कर रहा हूं, कितने नहीं है ये नहीं बता रहा है इसके अंदर में। राइट, और कह दिया आई हैव नो मनी, तो सामने वाला समझ जाएगा कि बिल्कुल ही नहीं है। तो नो का मतलब होता है लिटरल नो। आई होप समझ में आ गया होगा। तो उसने कह दिया देयर इज नो एग्जाम टुडे, यानी कि किसी का भी एग्जाम नहीं है, तो देयर इज नो एग्जाम फॉर एनीवन, देयर इज नो एग्जाम फॉर एनीवन, किसी का भी एग्जाम नहीं है। नाउ आज हमारा कोई एग्जाम नहीं है, तो ये एक बार थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, आज हमारा कोई एग्जाम नहीं है, तो
थोड़ा ग्रामर समझते हैं, कैसे कैसे कह सकते हैं, वी डोंट हैव एनी एग्जाम टुडे। उसने थोड़ा सा ये कहा कि हमारा नहीं है, वी डोंट हैव एनी एग्जाम टुडे। और ऐसे कह सकते हैं घुमा के थोड़ा सा, देयर इज नो एग्जाम फॉर अस, हमारा नहीं है, सो देयर इज नो एग्जाम फॉर अस टुडे। दोनों तरीके से कहा जा सकता है, बस ये थोड़ी थोड़ी ग्रामर कहाँ फॉर लगा रहे हैं, कहाँ पर वी डोंट हैव लगा रहे हैं, बेसिक ही ग्रामर यूज होती है, राइट। अब इस चीज को बोल करके देखिए, बार बार कपड़े क्यों बदल रही हो, ये मैंने बच्ची से कहा कि बार बार कपड़े क्यों बदल रही हो। दो तरीके से हम कहते हैं इस बात को, एक बार कह देते हैं अगेन एंड अगेन, और एक कह दिया जाता है ओवर एंड ओवर। थोड़ा सा फर्क निकालते हैं जबरदस्ती का, राइट। सो व्हाई आर यू चेंजिंग क्लॉथ्स अगेन एंड अगेन। इसी की जगह पर अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति आपसे कह देता है कि व्हाई आर यू चेंजिंग क्लॉथ्स ओवर एंड ओवर, या फिर व्हाई डू यू कीप चेंजिंग क्लॉथ्स ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर और अगेन एंड अगेन में क्या फर्क है, मेरी नज़र में तो कोई भी फर्क नहीं है। अगेन एंड ओवर एंड ओवर दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। अगर ज़बरदस्ती का इसमें फ़र्क निकाला जाए तो अगेन एंड अगेन जनरली ऐसी अवस्थाओं में सुना गया है, जहाँ तक मैंने सुना है, कि जब हम सेवरल टाइम्स पर अलग अलग बार काम होने की बात कर रहे होते हैं। ओवर एंड ओवर जब हम कह देते हैं तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं इंस्टेंटली बार बार कोई काम हो रहा है। ही इज कॉलिंग मी ओवर एंड ओवर, यानी कि वो मुझे बार बार कॉल करता चला जा रहा है। ही इज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। तो बस थोड़ा सा वॉइस टोन के साथ बोला जाता है, लेकिन इन दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है ज्यादा। एक कुर्ता मुझे टाइट आ रहा है और दूसरा ढीला, जैसे उसने कह दिया कि एक कुर्ता मुझे टाइट आ रहा है और दूसरा ढीला आ रहा है, मैंने कहा व्हाई डू यू कीप चेंजिंग योर क्लोथ्स ओवर एंड ओवर, यानी एक उतार रही हो दूसरा पहन रही हो तुरंत तुरंत, राइट। एक कुर्ता टाइट आ रहा है और दूसरा ढीला आ रहा है, देखिए। सो वन कुर्ता फील्स टू टाइट, ये एक बात कहने का तरीका है, ट्रांसलेशन नहीं है टाइट आने का, राइट। सो वन कुर्ता फील्स टाइट एंड द अदर वंस टू लूज, दूसरा वाला बहुत ढीला है, टी डबल ओ लगा करके हम बार बार ये कह रहे हैं बहुत ज्यादा ढीला और बहुत ज्यादा टाइट। थोड़ा बहुत होता सही तो चल जाता। सो वन कुर्ता फील्स टू टाइट एंड द अदर वंस टू लूज, मान के चलिए। अब देखिए ये वर्ड है फील्स, राइट। फील का मतलब केवल महसूस करना ही नहीं है ना, तो समझ से समझिए कि कौन सी अवस्था में बोला जाएगा। मान के चलिए आप मॉल में या किसी दुकान पे गए हैं कपड़े खरीदने के लिए, आप दुकानदार को कह रहे हैं, अपने साथ वाले को कह रहे हैं कि यार ये थोड़ा सा मुझे ढीला लग रहा है, सो इट फील्स लिटिल लूज। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जब भी कोई कपड़ा आपको लग रहा है तो वन कुर्ता फील्स टू टाइट एंड द अदर वन फील्स टू लूज, इस तरीके से कह सकते हैं, या फिर एक और तरीके से कह सकते हैं वन कुर्ता इज टाइट ऑन मी। ऑन का भी मतलब है कि आप धारण करने के बाद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि कैसा महसूस हो रहा है। वन कुर्ता इज टाइट ऑन मी एंड द अदर वन इज टू लूज, यानी कि दूसरा वाला बहुत ज्यादा मेरे को लूज आ रहा है। और दोनों के दोनों की अगर आप समस्या जता रहे हैं तो आप कह सकते हैं नीदर ऑफ दोज फिट्स मी। नीदर ऑफ दोज फिट्स मी जब आपने कहा, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर ऑफ दोज फिट्स मी, जब हमने वर्ड कहा ना नीदर, तो हमने ये कहा है दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों बोथ नहीं है, बोथ नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, नीदर कह रहे हैं। नीदर ऑफ दोज फिट्स मी, यानी दोनों में से कोई भी मुझको सूट नहीं करता है। वन कुर्ता इज टाइट ऑन मी एंड द अदर वन इज लूज। नीदर ऑफ दोज फिट्स मी, दोनों में से कोई भी मेरे को सूट नहीं कर रहा, फिट नहीं आ रहा है। नाउ तुम्हें गुड़ ज्यादा पसंद है या चीनी, तुम्हें गुड़ ज्यादा पसंद है या चीनी, देखिए समझिएगा, थोड़ा सा भाव भरेंगे इसके अंदर। डू यू लाइक जिगरी और शुगर, इसका मतलब हुआ तुम्हें गुड़ पसंद है या चीनी, लेकिन ज्यादा वर्ड ऐड करना है। लेकिन 1 मिनट प्रवचन सुनना है आपको, प्लीज स्किप मत करिएगा इस पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट आपके मतलब की बात है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 450 से ज़्यादा कॉन्वर्सेशनल वीडियोस, ग्रामर वगैरह बहुत डिटेल में समझाया हमने। 450 वीडियोस अवेलेबल हैं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को एक्सप्लोर करिएगा, 20-25 वीडियोस देखेंगे, पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप रियल टाइम में दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ बात कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। जब तक आप रियल टाइम में बातें नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, कितनी नहीं आती। अकेले प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से सेंटेंस सोचेंगे, उसको ट्रांसलेट कर लेंगे और समझ में भी नहीं आएगा वो भी ठीक था या गलत था। लेकिन जब आप रियल टाइम में बात करते हैं ना, तो लोग पूछते हैं ऊट पटांग सवाल, भाई गुड़ ज़्यादा पसंद है या चीनी, राइट। और कि गुड़ की तासीर, कोई सलाह देने लग जाता है, गुड़ की तासीर तो यार बहुत गर्म होती है, बच्चों को ज़्यादा मत खिलाना। ये हमारे इंडियन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं, तो ये इस प्रकार की बातें वहाँ पर चलती हैं। वहाँ पर कोई भी पॉलिटिक्स और मतलब कि वो बुकिश इंग्लिश नहीं चलती है वहाँ पर। तो जो आप बोलना चाहते हैं उस प्रकार के सेंटेंसेस सुनेंगे, लोगों को बोलते हुए सुनेंगे, तो खुद भी बोलने का मन करेगा। तो यहाँ माहौल आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप जब चाहें प्रैक्टिस करिए, फ़ोन पे बात करिए, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है,
डिबेट चलती रहती है, लोग सलाह देते रहते हैं, एक दूसरे से डिबेट करते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको माहौल मिलेगा। और फिर दिन में 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती है, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। समय आपके पास है तो दोनों क्लासेस अटेंड करिए, वरना कोई एक करिए। तो प्रैक्टिस के दौरान जो कन्फ्यूजन होते हैं, कोई सेंटेंस नहीं बना, कोई ग्रामर समझ में नहीं आई, कुछ बात कहनी थी कैसे कही जाएगी, मैंने ऐसे कहा ये सही है या गलत है मेरा सेंटेंस, तो वो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। लाइव क्लास में आइए, डाउट क्लियर करिए, फिर दोबारा जाइए, फिर प्रैक्टिस करिए, उस गलती को दोहराइए मत। तो प्रैक्टिस प्लस लर्निंग दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी 24/7 और बहुत ही कम प्राइस में। इंडिया में ऑलमोस्ट सबसे सस्ता है। तो देखिए, अगर आप सिर्फ समझना चाहते हैं इंग्लिश को तो आप मत करिए ज्वाइन, लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको बोलना ही पड़ेगा। जब आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो ये बड़े बड़े सेंटेंसेस का वर्ड ऑर्डर याद होता है। बोलना बहुत ज़रूरी है, तो ग्रुप में आ जाइए, अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, आप बिल्कुल भी देर मत करिएगा, राइट। अब यहाँ पे दोबारा वापस पहुँचते हैं, जैसे कि तुम्हें गुड़ ज़्यादा पसंद है या चीनी। देखो, एक तरीके से हम कह सकते हैं, डू यू लाइक जैगरी मोर और शुगर। वर्ड ऑर्डर देखिएगा, डू यू लाइक जैगरी मोर और शुगर। मोर एक ही बार यूज करेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। डू यू लाइक जैगरी मोर और शुगर, गुड़ ज़्यादा पसंद है या चीनी। या फिर आप कह दीजिए, डू यू लाइक जैगरी और शुगर मोर। डू यू लाइक जैगरी और शुगर मोर। वर्ड ऑर्डर है, बस मोर को आगे पीछे लेकर के जाया जा सकता है। एक और तरीके से आप कह सकते हैं इसी चीज़ को, किसी से पूछा, अब ये गुड़ और चीनी की बात नहीं है ना, तो मैं बेटी ज़्यादा पसंद है या बेटा ज़्यादा पसंद है, कांग्रेस ज़्यादा पसंद है या बीजेपी ज़्यादा पसंद है, यही वर्ड ऑर्डर रहता है। उन्हीं को थोड़ा मॉडिफाई करके बोल लेते हैं। कह दीजिए, डू यू प्रेफर जैगरी और शुगर। प्रेफर लगा दिया आपने तो खुद आपने लाइक से थोड़ा सा और हैवी वर्ड यूज़ कर दिया, तो वहाँ मोर वगैरह की ज़रूरत है ही नहीं। सो डू यू प्रेफर जैगरी और शुगर। आप ऐसे भी कह सकते हैं, विच डू यू लाइक द मोस्ट, जैगरी और शुगर। ऊपर वाला याद करिए जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, विच पता है क्यों कह दिया, विच डू यू लाइक द मोस्ट, जैगरी और शुगर, क्योंकि यहाँ 2 चॉइसेस दे दी हैं हमने यहाँ पे ना चूज करने के लिए। सो विच डू यू लाइक द मोस्ट, जैगरी और शुगर। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम कह देंगे व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, तो मजा नहीं आएगा, बिकॉज चॉइस दे रहे हैं वहाँ पर, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें बार बार ग्रुप में रिपीट करते रहेंगे, बार बार ग्रुप वाले याद कराते रहेंगे। कॉन्वर्सेशनल स्ट्रक्चर्स, ग्रामर, सेंटेंस सब याद हो जाएगा 15-20 दिन में। नाउ, चीनी चाय में और गुड़ दलिया में ज़्यादा अच्छा लगता है। दलिया समझ रहे हैं, दलिया आप बनाते ही होंगे, खाते भी होंगे। सो चीनी चाय में ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी ने कह दिया। विच डू यू लाइक द मोस्ट, जैगरी और शुगर। व्यक्ति ने जवाब दिया है कि चीनी चाय में ज़्यादा अच्छी लगती है और गुड़ दलिया में ज़्यादा अच्छा लगता है। सो शुगर टेस्ट बेटर इन टी, शुगर टेस्ट बेटर इन टी एंड जैगरी इज बेटर इन पॉरेज। पॉरेज कह दिया जाता है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमें ना ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं इनको ट्रांसलेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पिज़्ज़ा का थोड़ी ना कोई ट्रांसलेशन ढूंढ रहे हैं कहीं जा करके। गलती क्या है कि ग्रामर गलत नहीं होनी चाहिए, इनका ऑन ना कर दें, ऐड ना कर दें। जैसे कि शुगर टेस्ट बेटर एट टी कह दें तो गलत हो जाएगा, शुगर टेस्ट बेटर विल टी कह दें तो गलत हो जाएगा। ग्रामर गलत नहीं होनी चाहिए, ये बेकार की बात है कि पॉरेज कहना है, दलिया नहीं कहना है। दलिया भी आप कह सकते हैं, राइट। सो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जनरली यूज होती हैं, तो यहाँ पे नहीं कह सकते चीनी टेस्ट बेटर इन टी, राइट। समझने की कोशिश करिएगा, जो लिटरल नाम है वो कहा जाएगा, लेकिन दलिया का है हमें पता चल गया तो हमने बोल दिया है। सो शुगर टेस्ट बेटर इन टी एंड जैगरी इज बेटर इन पॉरेज। इस तरीके से आपने कह दिया। वर्ड ऑर्डर है ये, हमने बार बार हिंदी के हिसाब से सारे वर्ड्स को नहीं कहा कि ये इसमें अच्छा लगता है वो उसमें अच्छा लगता है। रिडंडेंसी से बचने के लिए हमने शॉर्ट में कह दिया। आप कह दीजिए, शुगर इन टी एंड जैगरी इन पॉरेज टेस्ट बेटर, यानी कि शुगर इन टी एंड जैगरी इन पॉरेज टेस्ट बेटर। यहाँ पर देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। यहाँ पर टेस्ट पता ही क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को हम मिला रहे हैं साथ में ना, यानी कि शुगर इन टी एंड जैगरी इन पॉरेज टेस्ट बेटर, यानी कि चीनी चाय में और गुड़ दलिया में अच्छे लगते हैं। इस तरीके से मैंने इसको इस्तेमाल कर दिया है, राइट। तो अलग अलग नहीं करा उनको, रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई ऐसा तो ग्रामर है नहीं जो समझाने लायक हो। और अगर इसमें कुछ लगता है कि समझने वाला जो आपको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखा करें, राइट। लिखा करें आप, तुम्हें पता है तुम आधा किलो गुड़ लाए थे और सारा तुम ही खा गए। ये पत्नी ने कहा पति से, तुम्हें पता है तुम आधा किलो गुड़ लाए थे और सारा तुम ही खा गए। सी, डू यू नो, डिड यू रियलाइज, और भी कई सारी चीज़ें कही जा सकती हैं। यू बॉट हाफ अ किलो ऑफ जैगरी, यू बॉट हाफ अ किलो, किस चीज़ का, हाफ अ किलो ऑफ जैगरी। बड़ी डिटेल में हमने अपने एक वीडियो में समझाया था, कल या परसों में या उससे एक दिन पहले का होगा, कि क्वांटिटी की बात होती है, इतना मीटर कपड़ा दे दो, इतना किलो दे दो, इतनी ग्राम चीनी कितने की है। और मतलब ये हम जब क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो किस तरीके से वर्ड ऑर्डर रखा जाता है। सो डू यू नो, यू बॉट हाफ अ किलो ऑफ जैगरी एंड यू एड इट ऑल योरसेल्फ,
खुद ही खा गए, यू एट इट ऑल योर सेल्फ भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं यू एट ऑल ऑफ इट योर सेल्फ। यू एट इट ऑल, पूरा खा गए, यू एट ऑल ऑफ इट, जितना था वो सबका सब खा गए, राइट। तो यू एट इट ऑल योर सेल्फ, यू एट ऑल ऑफ इट योर सेल्फ, राइट। सो यू बॉट हाफ अ किलो ऑफ जैगरी एंड यू एट इट ऑल योर सेल्फ, सारा का सारा तुम खुद ही खा गए। अगर मैं नहीं खाता तो ये रखे रखे खराब हो जाता और कूड़े में फेंक जाता। पैसिव है, अगर मैं नहीं खाता तो ये रखा रखा खराब हो जाता और कूड़े में फेंक जाता। दो तीन तरीके से कहेंगे, ग्रामर समझिएगा। सी, इफ आई हैडंट ईटन इट, अगर मैंने नहीं खाया होता, इफ आई हैडंट ईटन इट, इट वुड हैव स्पॉइल्ड, खराब हो गया होता। इट वुड हैव स्पॉइल्ड भी कह सकते हैं, इट वुड हैव गॉन बैड भी कहा जा सकता है। मिल्क वेंट बैड, कोई भी खाने पीने की चीज अगर खराब हो जाती है, इट गोज बैड, राइट, या फिर इट स्पॉइल्स। सो इफ आई हैड ईटन इट, I hadn't eaten it, it would have spoiled and ended up in trash. Ended up in the trash, पता है क्यों कह रहे हैं, यानी कि वहां पहुंच गया होता आखिरकार में, ended up। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे जो सेंटेंसेज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव बनाते हैं और करेक्ट बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे ग्रुप कॉन्वर्सेशंस में, वहाँ पे आएंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी नई नई। और दूसरे तरीके से बोलते हैं, थोड़ा बेसिक तरीके से बोलते हैं। सो इफ़ आई हैडंट ईटन इट, अगर मैंने नहीं खाया होता, इफ आई हैड नॉट ईटन इट, तो क्या होता, इट वुड हैव स्पॉइल्ड एंड बीन थ्रोन इनटू द ट्रैश। इट वुड हैव स्पॉइल्ड, और देखिए यहां पर मैंने जो कहा ना, इट वुड हैव स्पॉइल्ड के बाद में दोबारा इट वुड हैव बीन थ्रोन इनटू द ट्रैश नहीं कहा है मैंने, एक ही सेंटेंस, दो का एक सेंटेंस बना दिया। सो इट वुड हैव स्पॉइल्ड एंड बीन थ्रोन इनटू द ट्रैश। लेकिन ये एक सेंटेंस में कहा, लेकिन इसको आप तोड़ के दो अलग अलग सेंटेंस भी बोल सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, मैं समझाता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं यहाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इफ आई हैडंट ईटन इट, मैंने नहीं खाया होता, इट वुड हैव स्पॉइल्ड, इतना कहा मैंने वुड हैव के साथ, और एंड लगा के मैं दोबारा वुड हैव कह सकता हूँ सेंटेंस में, एंड इट वुड हैव बीन थ्रोन इनटू द ट्रैश। इस तरीके से आप कह सकते हैं। कॉन्वर्सेशनल है, इट इज नॉट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, राइट, इनकरेक्ट नहीं है। तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन्स कैसे दूर होंगे, जब लोगों को बोलते बोलते सुनेंगे, समझ में आने लग जाएगा कि इतना ज़्यादा रूल्स से नहीं बोले जाते सेंटेंस, सेंटेंस के सिचुएशन के हिसाब से रूल लगाया जाता है। हम करते क्या है, हम ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस बना बना के बोलते हैं और फिर हम कहने लग जाते हैं कुछ और कहना चाहते हैं कुछ। नाउ, गुड़ की तासीर गर्म होती है, ज़्यादा मत खाया करो नहीं तो ये नुकसान करेगा। अब जो तासीर जो है कोई वर्ड तो है नहीं, अब बताने की हम क्या कोशिश कर रहे हैं, शरीर को गर्म कर देगा, इफेक्ट इसका ऐसा होता है कि गर्मी हो जाएगी शरीर में। सो जैगरी जनरेट्स हीट इन द बॉडी, जैगरी जनरेट्स हीट इन द बॉडी, डोंट ईट इट टू मच, ज़्यादा मत खाया करो, डोंट ईट इट टू मच और इट विल हार्म यू। अब जैसे मैंने कहा जैगरी जनरेट्स हीट इन द बॉडी, और भी कई तरीके से कहा जा सकता है। आप कोशिश करिएगा इस बात को अपने शब्दों में भी कहने की, राइट। और भी सारे सेंटेंसेस को और तरीके से कह सकते हैं, कोशिश करा करें, कोशिश करेंगे। एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करेंगे ना, 20 रूल्स घूमेंगे एक साथ एक दिमाग में, पता चलेगा उनमें से कौन सा बेटर है। और वही है, बेहतर जितनी जल्दी जल्दी चुनना आ जाएगा उतनी जल्दी सेंटेंस बनने लग जाएगा आपका। ना तुम्हारा एनुअल फंक्शन का है, ये आखिरी पोर्शन है कॉन्वर्सेशन का, उसके बाद तो फिर मैं ऊपर आ गया था। सो मैंने उससे कहा तुम्हारा एनुअल फंक्शन कब है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। व्हेन इज योर एनुअल फंक्शन, उसने कह दिया आज ही है, आज ही है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आज ही होने पर थोड़ा जोर दिया जा रहा है। तो अब दो तरीके से कह सकते हैं, व्हाट टाइम डज इट स्टार्ट एंड व्हाट टाइम विल इट स्टार्ट। देखिए बताने का तात्पर्य क्या है कि ये जब हम कॉन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं ना, कैजुअली जब कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ग्रामर गलत बोल देनी है, टेंस थोड़ा सा अलग लहजे में, अलग टोन में बोल दी जाती है बातें, प्रेजेंट की फ्यूचर में, फ्यूचर की पास्ट में बोल दी जाती हैं। लेकिन ग्रामर जो भी जितना छोटा सा भी पोर्शन बोल रहे हैं या बड़ा पोर्शन बोल रहे हैं, इट हैज़ टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया था कि जैसे मैं उससे बिल्कुल लिटरल, जब हम बातें करते हैं तो टेंस मिला मिला के बुकिश इंग्लिश नहीं बोलते हैं। व्हाट टाइम डज इट स्टार्ट, कितने बजे शुरू होगा, ये आपने भी सुने होंगे इस प्रकार के सेंटेंसेस कई बार, राइट। तो उसने मुझे बता दिया 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा, 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। सो इट विल रन फ्रॉम 2 to 6। अब कोई भी फंक्शन चलेगा उसके लिए वर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या बोले जा सकते हैं। इट विल रन फ्रॉम 2 to 6। देखिए इसमें समय वाली बात होती है, जैसे कि ड्यूरेशन जब हम बोल रहे होते हैं, जैसे मैं वहाँ मंडे से फ्राइडे तक रहूँगा, आई विल बी देयर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। वहाँ पर मैं 2 बजे से 6 बजे तक रहूँगा, आई विल बी देयर फ्रॉम 2
टू 6, फ्रॉम के साथ 2 लगा देंगे तो ड्यूरेशन इस तरीके से बता दिया जाता है, चाहे टाइम की बात कर रहे हैं या मंथ्स की, डेट की, किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं। सो इट विल रन फ्रॉम 2 to 6, 2 बजे से 6 बजे तक चलेगा। आप कह सकते हैं इट्स फ्रॉम 2 to 6, उसने कह दिया इट्स फ्रॉम 2 to 6। और थोड़ा सा एक और तरीके से कॉन्वर्सेशनल है, कहा जा सकता है इट विल बी गोइंग ऑन फ्रॉम 2 to 6, यानी कि शुरू होने के बाद चालू रहेगा, इट विल बी गोइंग ऑन फ्रॉम 2 to 6। ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन कहा जा सकता है, एक्सेप्टेबल है। आप कह सकते हैं इट विल बी ऑन फ्रॉम 2 to 6, यानी कि इट विल बी गोइंग ऑन हटाकर ऑन पे आ गए, फिर धीरे धीरे जो नेक्स्ट जनरेशन है सेंटेंसेस छोटे करते चले जाते हैं। एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड कॉमनली स्पोकन, बार बार बोला जाता है जब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी ऑनगोइंग फंक्शन प्रोग्राम कुछ भी है। सो इट विल बी ऑन फ्रॉम 2 to 6, द पार्टी वाज ऑन फ्रॉम 10 to 6 इन द मॉर्निंग, यानी कि पूरी रात 10 से 6 बजे तक पार्टी चलती रही। सो द पार्टी वाज ऑन फ्रॉम 10 to 6 इन द मॉर्निंग। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ क्या वहाँ खाना मिलेगा, मैंने पूछा क्या वहाँ पर खाना मिलेगा। 2 तरीके से कह सकते हैं और 20 तरीके से कह सकते हैं, आप अपने तरीके से बताते ही नहीं है, राइट। सो विल देयर बी फूड देयर, देखिए यहाँ पे मैंने 2 बार देयर यूज किया। विल देयर बी फूड देयर, एक जो देयर है मैंने एग्जिस्टेंस की बात करी है, एग्जिस्ट करेगा वहां, होगा मौजूद, विल देयर बी फूड। और ये वाला है देयर जो प्लेस के लिए वहां पर। सो विल देयर बी फूड देयर, ये वाला देयर हटा दूं, विल देयर बी फूड, तो इसका मतलब हो गया क्या खाना होगा, खाना होगा। देयर लगा रहा हूं तो उस जगह पर भी मैं रेफर कर रहा हूं, विल देयर बी फूड देयर, क्या वहां पर खाना होगा, या फिर विल वी गेट फूड देयर, क्या वहां पे खाना मिलेगा। अब उसने बहुत ज्यादा झल्ला के कह दिया कि पेट भर के मिलेगा, पेट भर के मिलेगा, ये एक एक्सप्रेशन है। या plenty enough to fill you up, plenty enough to fill you up, यानी कि आपका पेट भर जाएगा, इतना मिलेगा। तो इस सेशन के बारे में आप मुझे फीडबैक दीजिएगा और ग्रुप में आइए, बोलना शुरू करिए। देखिए बोलना शुरू करेंगे तो 15 दिन के अंदर आपको खुद से लगेगा कि जो आपको लगता था नहीं आता है वो आपको ऑलरेडी आता था, लेकिन आपको बोलने का चांस नहीं मिल रहा था, इसलिए आपको अभी तक लग रहा था कि हमें नहीं आता है, राइट। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, ग्रुप ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।